नमस्कार। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमेंट कीजिए। कैस सब कुछ ठीक ठाक है? तो चलिए, आज के इस नए वीडियो पे आपको मैं कुछ बताने और समझाने आया हूँ। हमारा जितना एक्सपीरियंस है उस चीज़ को बस आपके तक शेयर कर रहा हूँ। बस शेयर करने के बाद हो सके हज़ारों करोड़ों में कोई एक दो भी अच्छे से सीख जाए हमारे इस वीडियो से, तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल होगा। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो भी डालते हैं और साथ साथ इंग्लिश भी सिखाते हैं, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट है। तो उसी रूप से आज के इस नए वीडियो पर नए क्लास को लेकर आया हूँ। आज एक नया क्लास है जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। हम आज सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। हम कहते हैं किसको है? देखिए, हर एक सेंटेंस के अंदर इसे देखा जा सकता है। हम जब कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मूड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जगह पर हम अपने रनिंग टाइम में तो रनिंग तरीके से लिख देते हैं, लेकिन हमें उसका डीपली पता होता नहीं है। इसका वजह एकमात्र यही होता है मेरे फ्रेंड कि वे जानते नहीं है, या फिर उसे कोई सिखाता नहीं है, या फिर जब कोई सिखाता भी है तो उसे ध्यान से पढ़ता नहीं है। क्योंकि लेकिन फिर भी मैं गारंटी से मैं कह सकता हूं मेरे फ्रेंड, जितना आप डेप्थ यूट्यूब चैनल पर सीख लेंगे उतना आपको स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर नहीं सिखाएंगे। और स्पेशल मैं बताऊं कि मैं ये जो वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ये जेन्युइन वीडियो देता हूँ। मेरा जितना नॉलेज रहता है उसी को बस आपको शेयर कर देता हूँ। और इस चीज़ को मैं बहुत ही जल्द शुरुआत करने वाला हूँ, एक अलग तरीके के कोचिंग सेंटर के तौर पर, इंस्टीट्यूशन के बहुत ही कम किफ़ायत फीस के अंतर्गत। तो चलिए, फिर आज के आपके पास ये ऑक्सिलरी वर्ब क्लास हाजिर है। जैसा कि मैं फॉर्मेट देता हूँ, आपको हेल्प होता है समझने में। इस ऑक्सिलरी वर्ब के तहत हमें दो ऐसे वर्ब को देखने को मिलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है। वो है जैसे यहां देख रहे हैं, फर्स्ट जो है हमारा फ्रेंड वो प्राइमरी है और सेकेंड है मॉडल, है ना। तो जब प्राइमरी और मॉडल ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब ही हैं, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर जो होते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, यहां लिखे हैं टू डू, टू हैव, देख रहे हैं? यहां पर देखिएगा टू बी, टू लो, टू गो, है ना, ध्यान देख रहे हैं? अच्छा, उसके बाद देखिए टू ईट, टू लव, टू रन, टू वॉक, एटसेट्रा। ये सब लेक्सिकल वर्ड है ना, जिसके आगे टू का यूज किया गया है, वो सारे लेक्सिकल वर्ड हैं। ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कहा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट जो होता है हमारा दूसरा जो पार्ट है वो मॉडल है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आते हैं? तो देखिए, आपके सामने मैंने यहां पेश किए हैं, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू। ये सभी का यूज मैं सिखाऊंगा आपको। यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे चीजों का मैं आपको सिखाऊंगा, सबका सेंटेंस सिखाऊंगा दोस्त। बस बर्दाश्त कीजिए और इंतजार कीजिए, और जैसे जैसे मैं वीडियो डालता हूं ना उसको बढ़िया से देखते रहिए। मैं आपको सिखाऊंगा बोलना, इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो इंग्लिश बोलना तभी आप सीखेंगे जब ग्रामेटिकली आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे, सीखेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे आते हैं। तो ये देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने दो पार्ट दिखाया, जो है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो आ रहा है मैंने लिख दिया एग्जांपल, उसे आप देख लीजिए। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो आता है वो मैंने लिख दिया। बहुत ही बारीकी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। तो चलिए मैं समझता हूं थोड़ा सा डेफिनेशन। अरे भाई, ऑक्सिलरी वर्ब आप तो बता रहे हैं सर, उसका परिभाषा क्या है, उसे कहते किसे हैं? तो आज मैंने अपने हिसाब, अपने शब्दों में मैंने इसे सजाकर लिखा हूं कि इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब एक ऐसा वर्ब जिसकी मदद न लेने पर हमारा सेंटेंस बने ही ना।
और इसका ना लेने से मेरा सेंटेंस बनेगा ही नहीं, एकदम पक्का है। इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब को, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है। दूसरा फिर लिख दिए हैं इसी में, एंड इट इज अ वर्ब, ये एक ऐसा वर्ब है दैट जो इज यूज्ड विथ अ मैन वर्ब। सोचिए, एक ऐसा वर्ब है जिसे सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब तो है ही, उसके सिवा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, प्लस मेन वर्ब है, एकदम सोचिए उसे लगना ही लगना है, तब जाकर के सेंटेंस कंप्लीट तरीके से मीनिंगफुल होता है। तो चलिए, वर्ब टू एक्सप्रेस ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं ना, इसके तहत सच एज टेंस, मूड और वॉइस, इसके तहत हमें काल का बोध होता है, विचार का बोध होता है, और हमारे वॉइस का, उच्चारण का, बहुत सारे ऐसे साउंड वॉइस, ये सभी चीजें का तहत हमें ऑक्सिलरी वर्ब में समझ पाते हैं कि हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं। बढ़िया से समझिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज द हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, एंड इट इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विथ अ मेन वर्ब, इसे मेन वर्ब में भी इस्तेमाल किया जाता है, टू एक्सप्रेस, क्या भाई, क्या बताने के लिए, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन सच एज टेंस, मूड और वॉइस। ठीक है, बढ़िया से समझिए। अब हम इसे देखिए, वर्ब ऐसे देखिए, और भी एक तरीके का वर्ब फॉर्म होते हैं जो कि टोटल वर्ब फॉर्म 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो V1 होता है वो सारे पार्ट भी बताऊंगा मैं, V1, V2, V3, S एंड ING। देखिए ना भाई, S या ES जो हमने लिखा है, ये V4 हुआ ना, V5 हुआ ना, तो ये सभी फॉर्म्स का भी इसका इस्तेमाल करने में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, उस सेंटेंस के माध्यम से आप समझिए। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ही इट्स अ मैंगो। अब यहां देखिए जो वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, देख पा रहे हैं ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं, उसको हमने क्या किया, ही इट्स अ मैंगो। अब देखिए यहां पर है ना, ये हो गया, यहां पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी दिख रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है, ही इट्स अ मैंगो। दूसरा सेंटेंस है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये देखिए गोइंग, ING है ना, ING दिख रहा है, दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, दे आर नॉट हेल्प, हेल्प देखिएगा, ईडी का जो प्रयोग है वो किस में आता है, वर्ब 3 में आता है ना, देखिएगा एकदम ध्यान से, दे आर नॉट हेल्प, ऑक्सिलरी वर्ब देखने को मिल रहा है। फोर्थ है, व्हाट इज ही डूइंग, तो देखिए यहाँ डूइंग ING लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि वर्ब फॉर्म में ING आता है, तो इसे हम ऑक्सिलरी के अंतर्गत ले सकते हैं, है ना। तो इस सेंटेंस में हम देख पाए, हमारा देखिए हर एक सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा, हर एक सेंटेंस में किसी में प्राइमरी वर्ब दिखेगा, किसी में मॉडल दिखेगा, ठीक है ना। आगे आते हैं 5वां नंबर सेंटेंस में, आई डू नॉट नो दिस, आई डू नॉट नो दिस। अब देखिए इसमें क्या पकड़िएगा, अब देखिए इसमें जो है, देखिए डू है ना, यहाँ दिए होंगे आपको, देखिए टू डू है ना, यहाँ देखिए आई डू नॉट नो दिस, मैं इसे नहीं जानता, इट माइट रेन टुडे, माइट क्या होता है मेरे फ्रेंड, माइट हमारा देखिए यहाँ बताया मैंने, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल किया है, इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब हुआ कि आज बारिश हो सकती थी, है ना। अच्छा आगे आ जाते हैं, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
कैन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए यहाँ पर कैन कहाँ है, ये देखिए है ना। तो ये हो गया ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को समाधान कर सकता है। ये सारे मैंने परफॉर्मा जो मैंने आपको बताया, इसको फर्स्ट, ये ऑक्सिलरी का फर्स्ट परफॉर्मा, फर्स्ट लुकअप है कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो होते हैं मेरे फ्रेंड, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज लिख दिए हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हैं यहाँ पर डेफिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। आपके किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल ये कर सकता है, उसमें आप जा करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और एंड इट इज इट इज अ वर्ब, देखिए वहां लिखे हैं एंड इट इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड विद एज अ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस grammatical information such as tense, mood और voice। समझ रहे हैं, रिपीट मैंने किया, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के जो वर्ब फॉर्म होते हैं पांचों, वो आते हैं, और उस पांचों फॉर्म के बने हेल्प से बने हुए जो सेंटेंस मैंने आपको समझाया सिखाया वो आप देख लिए। ठीक है, ऐसे भी और बहुत सारे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूं हमेशा आपको छोटा छोटा वीडियो दूं ताकि आप बहुत कम समय में कुछ अच्छा सीख पाए। समझ रहे हैं ना, माने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम शब्दों में और कम समय में। बोरिंग हो जाता है, लंबा वीडियो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।